हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये है अपना एक्सपल्स। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ हीरो के सर्विस सेंटर। इस एक्सपल्स की जो कट कट की आवाज़ है, जो सस्पेंशन से टी से आ रही है, उसको बंद कराने। आप सुन सकते हैं वो आवाज़। और ये आवाज़ जो है लगभग फर्स्ट सर्विसिंग के बाद से आने चालू हो गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज है 20 सितंबर। इसके पहले मैंने गाड़ी जो है 31 अगस्त को डाला था। सर्विस सेंटर वालों ने जवाब दे दिया था कि इसका हमें पार्ट्स जो है वो ऑर्डर करके मंगवाना पड़ेगा, जो कि फ़ोन से रिलेटेड था, जहाँ से आवाज़ आ रही थी। सो 31 तारीख को गाड़ी डालने के बाद 8 दिन गाड़ी के पार्ट्स आने में लगे। उसके बाद भी जो पार्ट एक्चुअल हमने मंगाया था वो नहीं आया, और इन्होंने एक नया डिफेक्ट निकाला कि फ्यूल पंप का कुछ इशू है। सो फ्यूल पंप इन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन फिर 4 से 5 दिन लग गए जो हमने एक्चुअल कौन सेट का पार्ट मंगाया था वो आने में। मैंने खुद इंक्वायरी कर के बार बार फ़ोन कर के ये इनसे इंक्वायर किया कि भाई पार्ट आया है या नहीं आया, आया नहीं आया। तो जहाँ मुझे मालूम पड़ा आ गया, मैंने नेक्स्ट डे तुरंत गाड़ी को छोड़ दिया सर्विस सेंटर, और इन्होंने कौन सेट का जो काम है वो करवा दिया। लेकिन दोस्तों, फिर मुझे एक बार विज़िट करना पड़ा। कौन सेट के काम करने के बाद जो उसकी हैंडल की सेटिंग थी और हेडलाइट की सेटिंग थी वो प्रॉपर नहीं करके रखी थी। सो उसके लिए मुझे फिर से सर्विस सेंटर आना पड़ा और अपने सामने वो सेटिंग करवाना पड़ा। तो ये है हमारे संजू भैया, इन्होंने प्रॉपर तरीके से हैंडल की जो एक्चुअल सेटिंग थी ओरिजिनल, वो सेटिंग करवा दी। और हेडलाइट का भी इन्होंने जो अपर मतलब एकदम ऊपर ही जा रहा था, मतलब डबल सीट बैठ के तो एकदम आसमान छू रहा था इसका लाइट। सो वो भी सेटिंग इन्होंने करवा दिए। अभी मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ। इन्होंने कौन सेट से जो आवाज़ आ रही थी वो भी इन्होंने रिज़ॉल्व कर दी, लेकिन टाइम बहुत लिया। दोस्तों, मैंने गाड़ी फरवरी में ख़रीदा था और अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर लगने वाला है। सो इतना टाइम मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। फरवरी में गाड़ी ख़रीदने के बाद, सॉरी, जनवरी में गाड़ी ख़रीदने के बाद फरवरी से मैं ये कंप्लेंट कर रहा हूँ कि इसके 1 महीने के सर्विसिंग के बाद ही ये आवाज़ कर रहा है। जो भी है दोस्तों, हीरो का गाड़ी इतना ख़राब भी नहीं है, बट हाँ, सर्विस में थोड़ा ढील है और स्पेयर्स में अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो सर्विस वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, अभी हेडलाइट का सेटिंग भी इन्होंने कर दिया है, जो कि मैं इसके लिए भी अभी सेटिस्फाइड हूँ कि ये प्रॉपरली अभी रोड पे विजिबिलिटी थोड़ी सी तो दिखती है। लग रहा है, और थोड़ी सी को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें फॉग लाइट लगवाया है, जो मैं जिससे फिर से संतुष्ट हूँ। हाँ, बड़ा रास्ता और लंबी दूरी के लिए ये छोटे फॉग लाइट उतने काबिलियत रखते नहीं हैं। खैर, फिर भी देखते इसके साथ अभी हमारा लॉन्ग राइड जो रहेगा उसमें मैं आपको और रिव्यू दे दूँगा इसका। जैसे ये लाइट पड़ रहा देख रहे हो आप, डबल सीट बैठने के बाद ये लाइट और भी ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद जो इसके हेडलाइट का सेटिंग करने के बाद एक इंडिकेटर में थोड़ा सा इशू था, जो कि बार बार बंद पड़ जाता था। पीछे का चालू रहता था, सामने का बंद पड़ जाता था। सो उसके लिए हमने यहाँ पर इनको रिक्वेस्ट करके ये भी प्रॉपर ठीक करवा लिए। सो दोस्तों, जिस काम के लिए हम आए थे वो काम पूरा हो चुका है। अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ हीरो की सर्विस से, लेकिन डिले बहुत हुआ है। सो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।